नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी पाथ विद ऋतु पर। तो लो भाई, एक और भर्ती की बात करते हैं। महिला सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था, वो थी महिला अधिकारिता की भर्ती, और ये है महिला सुपरवाइजर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ये वाली भर्ती और वो वाली भर्ती, भाई ये जो हमारी जो भी बहनें हैं, माताएं हैं, अच्छे से कान खोलकर अपनी जो भी एनर्जी है, जो भी अपना सारी चीजें इन चीजों में लगा दो, क्योंकि ये भर्ती बार बार नहीं आती। ये भर्ती आपको 5-6 साल में देखने को मिली है। तो इसके लिए भाई अलग से योग्यता ये रहेगी कि इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपको 10 साल तक आंगनबाड़ी में आपने काम किया हो, बच्चों को संभाला हो, उनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं आई हैं उन पर काम किया हो, उनके लिए भर्ती रहेगी। ये नहीं है कि आप मुंह उठा के कोई भी इसमें भर देगा। तो इसमें बात करते हैं पहले कि इसमें पद कितने हैं। तो इसमें 202 पद निकले हैं भाई, 202 हैं। इसमें से नॉन टीएसपी 175 है और टीएसपी में 27 है। इसके बाद में आता है कि एक नोट कर लेना, इसमें सीईटी नहीं है भाई। जो पहले मैंने आपको बताया था, जो महिला अधिकारिता वाली जो सुपरवाइजर वाली थी, उसमें सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का मांग रखा था, लेकिन इसमें सीईटी नहीं है, यानी कि बिना सीईटी की भर्ती है। फिर आता है कि योग्यता ये रहेगा कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने का। स्नातक ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो, है ग्रेजुएशन ही, ये नहीं है सीईटी नहीं है, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। प्लस में आरएससीआईटी का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आता है कि वेतन जो उस वाली भर्ती थी वो तो भाई देखो L10 में थी। एलडीसी वाली भर्ती है L5 में। एलडीसी की जो भर्ती है वो L5 में है, और इससे भी ऊपर है ये है L7 में। ठीक है, तो L7 में है, ग्रेजुएशन लेवल है, तो आपको पता है ग्रेजुएशन लेवल है तो वेतन भी अच्छा ही होना चाहिए। फिर आता है सिलेबस। सिलेबस इसका सबसे अलग है, शॉर्ट है और बहुत ही सरल रहेगा। वैसे हिंदी 50 नंबर की आएगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 हैं इसमें। अंग्रेजी आएगी 25 नंबर की, मैथ और रीजनिंग आएंगी इसमें 25 नंबर की, यानी कि फर्स्ट पेपर आपका 100 नंबर का होगा। दूसरा जो पेपर है वो देखो, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है अगर उसे, तो इसमें पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान व योजना, यानी कि पोषण और स्वास्थ्य का ज्ञान बच्चों से संबंधित। फिर आता है कि शिशु की प्रारंभिक देखभाल, क्योंकि बच्चों को जो आंगनबाड़ी में डाला जाता है तो उनकी देखभाल कैसे की जाती है, उनको शिक्षा कैसे दी जाती है, तो इससे संबंधित जो है ये 35 नंबर का आएगा, और पोषण और स्वास्थ्य 65 नंबर का आएगा, यानी कि ये होगा 100 नंबर का। तो फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, सेकंड 100 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का टोटल जो है ये पेपर रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल भी। अब देख लो, प्लस पॉइंट मिल गया ना आपको, एक तो सीटी नहीं है, दूसरा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जाम दे दी आपकी, उसकी एग्जाम थी जुलाई में, और इसकी जो है जून में दे दी है। 22 जून 2024 को इसकी एग्जाम होगी, और शनिवार को होगी, वो भी शनिवार को थी। यानी कि आपको डेट तक दे दी है, डेट और डे, कि भाई इस दिन होगी 22 जून को, और जिस दिन शनिवार पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है कि भाई इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखो भाई, ये वाली चीजें हैं, ये तो नॉर्मल आपने जैसे हिंदी पढ़ते ही हैं। अंग्रेजी 25 नंबर की आएगी इसमें, मैथ और रीजनिंग 25 नंबर की। ये वाली जो चीजें हैं इनके लिए अलग से जो बुक है वो मिल जाएगी आपको मार्केट में। लेकिन ये याद रखना कि जिन्होंने आरएससीआईटी कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, और जो महिला जो घर पे बैठी है, जो बहन हमारी घर पे बैठी है, वो जो है इस चीज को मत जाने देना। आंगनवाड़ी का इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। जो भाई रेगुलरली आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई है उनके लिए वैकेंसी निकली है, बहुत ही शानदार वैकेंसी निकली है। तो हाँ, इससे संबंधित और भी जानकारी अगर आपको चाहिए, जो कैलेंडर जारी किया गया है उसका, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को मैंने डाल दिया है, और जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें उसमें अंतर क्या है, तो अंतर यही है। वो पहली बात तो उसमें सीईटी थी, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल पे सीईटी मांग रखी थी, इसमें सीईटी नहीं है। एलडीसी है, उसमें भी 12th क्लास जो सीनियर सेकेंडरी वाली जो सीईटी थी उसको मांग रखा है। फिर आता है कि इसमें स्नातक प्लस आरएससीआईटी है। वेतन उसका L10 में था, इसका L7 में है, एलडीसी का L5 में है। ये 5-6 भर्तियां निकली है भाई, इनका कैलेंडर भी जारी हुआ है। तो अब ये देखो कि इनका फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। अब कैलेंडर ही जारी हो गया तो फॉर्म आने में ज्यादा वो भी नहीं लगेगा, आपको 4-5 दिन में वैसे फॉर्म इनके मिल जाएंगे। तो हमारा तो यही कहना भाई कि जो भर्तियां अभी निकली हैं, ये नहीं है कि भाई इन्होंने क्या है कि जैसे अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं
तो लोकसभा चुनाव आने वाले, उससे पहले इनको कैलेंडर जारी करना था, ताकि भाई बच्चों को ये लगे कि भाई भर्तियां हैं जो निकाली गई हैं। उनके बाद में, अब जैसे लोकसभा चुनाव के बाद की ये सारी भर्तियां, पहले तो कोई भी भर्ती नहीं है, तो उससे पहले आपको टाइम दिया गया है कि भाई ये भर्तियां हैं, इनकी अच्छे से तैयारी करो। बुक जो है वो आपको इनसे संबंधित, जैसे ये तो नॉर्मली चीजें हैं, हम सारी चीजों में पढ़ते ही हैं, फिर ये वाली जो है इनके आपको अलग से बुक भी मिल जाएगी मार्केट में। तो अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट मत करना। अच्छा टाइम है आपके पास, महिलाएं जितनी भी हैं उनके पास अच्छा टाइम है अपनी किस्मत आजमाने का। तो ये चांस बिल्कुल भी जाने मत देना भाई, ठीक है। और हमसे जो भी बन पड़ेगा वो हम आपके लिए करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।